भूख को मैं देख नहीं पा रही हूँ, कुछ करो स्वामी। सुदामा के आंख से अश्रुपात होने लगा। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्या करूं? इधर भगवान संत का भेष बना करके सुदामा जी के हाथ में आवाज लगाई, अरे कोई है? सुशीला निकल के बाहर आई, बोले भिक्षाम देहि, कुछ भिक्षा दो देवी जी। सुशीला कहने लगी कि महात्मन हमारे यहाँ सूतक पड़ा हुआ है, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। सूतक पड़ा है? किस बात का सूतक है? किसी की मृत्यु हो गई है या फिर किसी जातक ने जन्म लिया है देवी? किस प्रकार का सूतक है? सुशीला ने कहा हमारे यहाँ दरिद्रता देव का जन्म हुआ है। महात्मा जी समझ गए, देवी जी यहाँ कहीं सुदामा जी रहते हैं। सुशीला ने कहा ये उन्हीं का ही झोपड़ी है, जिनका अपने ले रहे हैं नाम, मैं उन्हीं की पत्नी सुशीला। महात्मा जी कहने लगे आपके पति सुदामा जी, सुदामा जी के मित्र देवी द्वारकाधीश चक्रवर्ती सम्राट हैं और उनके मित्र होकर के इतना दुख झेल रहे हैं, इतना कष्ट झेल रहे हैं। सुशीला ने कहा ये बात तो हमको आज तक वो नहीं बताए। सोचो आप, जिसका मित्र इतना बड़ा राजा चक्रवर्ती सम्राट और वो कभी अपने पत्नी से भी नहीं बताए। इतना बता करके महात्मा जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुशीला सायंकाल आज भोजन कुछ बनाने के लिए नहीं, अन्न नहीं है, पति का चरण दबाती हुई कह रही है स्वामी एक महात्मा जी आए थे, भिक्षा के लिए बोले, पर हमारे यहाँ कुछ था नहीं, मैं उनको क्या देती। स्वामी उन्होंने बताया कि आपके मित्र द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया हैं और यह बात आज तक आपने हमसे नहीं बताई। सुदामा जी ने कहा वो हमारे मित्र हैं। सुशीला कहने लगी जब आपके मित्र इतने बड़े हैं तो आप उनके यहाँ चले जाइए, आपको जरूर कुछ ना कुछ देंगे। आपके मित्र हैं, आपके सखा हैं, आपको जरूर कुछ ना कुछ देंगे। सुदामा जी ने कहा देवी वो हमारे मित्र हैं और मित्र के यहाँ भगवान के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या लेकर के जाऊंगा। सुशीला ने कहा इसकी व्यवस्था मैं बनाऊंगी। पड़ोसन के यहाँ गई सुशीला, कहने लगी हमारे स्वामी द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं और हमारे पास कुछ